हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स की बात करें, बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें, तो वो सब कवर अप करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हैंड रिटन नोट्स को ग्रैब नहीं किया तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस के सारे हैंड रिटन नोट्स आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि द सॉइल इन ए फील्ड इज ए हाईली एसिडिक and list the two materials which can be added to this soil to reduce its acidity and give the reason for this choice। अब देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी सॉइल फील्ड के अंदर क्या होती है, हाईली एसिडिक हो जाती है, तो उसके अंदर हमने बेसिकली दो मटेरियल्स का यूज करते हैं ताकि उसकी हम न्यूट्रलाइज कर सकें। अब देखो, आपने बेसिक फॉर्म्स डालनी है यहाँ पर, उसकी कोई दो ऑब्जर्वेशन करके दिखानी है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए कैल्शियम ऑक्साइड, मीन्स लाइक इज ए क्विक लाइन कि इज बेसिक इन नेचर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। ये एसिडिक नेचर को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एंड सेकेंडली इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, मींस लाइक इज ए चौक मार्बल, इसको हम सब कहते हैं। ये भी बेसिक इन नेचर में होता है और ये क्या करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है किसको, टू एसिडिक नेचर ऑफ। एसिडिक नेचर ऑफ किसकी है यहाँ पर बच्चों, हमारी सॉइल इन ए फील्ड, सॉइल इन ए फील्ड के अंदर। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के रूप में कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जब वहां पर एसिडिक फॉर्म होगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, उसके अंदर बेसिक नेचर डालेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द टू सब्सटेंस वी कैन यूज टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल इन ए फील्ड। तो इसको हम यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इन ए लाइम वाटर। कि क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के अंदर से, कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इन ए लाइम वाटर। यदि हम उसको एक्सेस अमाउंट मींस लार्ज अमाउंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते तो तब क्या होगा, ठीक है ना। राइट, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, और क्या है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शन को भी आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के रूप में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि लाइम वाटर, देखो यहाँ पर कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बनेगी बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्या गुजारते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, तो क्या होगा कि लाइम वाटर इज टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब देखो, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज ए लाइम वाटर। इसमें से आपने क्या गुजारा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजार दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारने से किसकी फॉर्मेशन आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसकी आ गई, वाटर की फॉर्मेशन आ गई। अब सेकेंडली वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि व्हाट विल हैपन व्हेन ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इन लाइम वाटर। अब सेकंड केस में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या लिखेंगे हम कि लाइम वाटर पास थ्रू, ऐसे लिख लीजिए कि इन लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस is passed through in excess amount the formation of, किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों यहाँ पर, ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्वाइस, कि विच इज सोलेबल इन वाटर। और ये भी क्या है, सोलेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, विच इज सोलेबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। तो 2 केस बनते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, कैल्शियम, आप क्या लेके चलोगे यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, प्लस क्या कर दिया, वाटर की फॉर्मेशन इसके साथ से पास कर दी। जो फॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इज ए 2। तो दोबारा फिर इस क्वेश्चन को समझिए कि व्हाट विल हैपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इन ए लाइम वाटर। और जो लाइम वाटर है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए लाइम वाटर। जब इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, मींस लाइक एज ए लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर, तो उसको उस केस में क्या होगा, टर्न्स मिल्की हो जाएगा।
जो आपका लाइम वाटर की फॉर्मेशन आएगी वो टर्न मिल्की होगा बच्चों, ठीक है ना। अब उस केस में जो फॉर्मेशन देगा वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देगा। अब सेकेंडली इसने पूछ लिया यहाँ पर, यदि हम उसको एक्सेस अमाउंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें लाइम वाटर के अंदर से, तो व्हाट विल हैपन, तो उस केस में क्या होगा कि वो फॉर्मेशन देगा बच्चों किसकी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, विच इज सोलेबल इन वाटर एंड द मिल्कनेस इज डिसअपियर। और यहाँ पर आप लिख सकते हो मिल्क जो है इसकी मिल्कनेस है ना वो डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कनेस डिसअपियर। मिल्कनेस क्या होगी इस केस के अंदर, डिसअपियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना आपने अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो वो मिल्की होगा, सेकंड में एक्सेस अमाउंट में की तो उस केस में क्या होगा कि जो मिल्कनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है ना। और वो विच इज सोलेबल इन ए वाटर के अंदर फॉर्मेशन देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को डिफाइन करना है एंड नेम द 2 सब्सटेंस विच कैन बी यूज एज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और कोई 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को शो करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट कि चूज ए स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये कुछ एसिड्स आपको दे रखे हैं तो आपने बताना कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को कि 2 सब्सटेंस वो स्मेल्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंस वो स्मेल्स जो स्मेल्स को क्या करते हैं, स्मेल्स लिखो या फिर आप क्या लिखोगे ओडर्स, ठीक है ना, ओडर्स। अब जो क्या होगा इसके अंदर ओडर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जो उसकी ऑर्डर जो उसकी स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब आप उसको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे। अब बेसिकली यदि इसके एग्जांपल की बात करूं मैं बच्चों, एग्जांपल क्या लिखोगे आप इसका, ऑनियन एंड वेनिला, वेनिला ऑनियन एंड वेनिला, और क्लो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब जो सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ए वाला, और सेकंड जो पार्ट है अब इसके अंदर मैंने क्या बताने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बताने हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है बच्चों, हमारा यहाँ पर H2SO4 एंड HNO3, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे बन गए सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों वाले स्ट्रॉन्ग एसिड लिखेंगे इसको हम। और यदि वीक एसिड्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो वीक एसिड क्या होगा आपका यहाँ पर, इनमें से वीक एसिड आपका बनेगा बच्चों एसिटिक एसिड CH3COH और प्लस H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनाइड। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज ए वीक एसिड। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ए व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन, कि ये कोई व्हाइट कलर का कोई पाउडर है जिसको डॉक्टर यूज करता है किसके लिए, स्पॉटिंग द फ्रैक्चर बोन, बोन को जोड़ने के लिए। कि राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ दिस पाउडर, आपने उसका नेम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। सेकेंड कि व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स विद वाटर, यदि हम उसको व्हाइट पाउडर को मिक्स कर दें किसके साथ, वाटर के साथ, एंड ए हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड, उस केस में क्या होगा, हार्ड सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा। एंड राइट द बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, तो आपने इसको क्या लिखना है, बैलेंस भी करना है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट रहेगा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, क्लियर हो गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। और इसका जो फार्मूला रहेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका फार्मूला है। एंड आफ्टर दैट इसकी यदि मैं रिएक्शन कर दूं सेकंड पार्ट के अंदर, तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, CaSO4 इंटू हाफ H2O के साथ जब पानी की फॉर्मेशन होगी, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों किसकी फॉर्मेशन देगा, ये सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड। तो सॉलिड मास के ऑब्टेन देगा तो CaSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये किसकी फॉर्मेशन देगा, जो व्हाइट पाउडर फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये किसको कौन यूज करता है, इसको डॉक्टर यूज करते हैं फॉर स्पॉटिंग, किसके लिए, स्पॉटिंग द फ्रैक्चर बोन्स के लिए। अब उसके बाद सेकेंडली यदि इसको पानी के साथ मिला दिया जाए तो ये किसकी फॉर्मेशन देता है, एक सॉलिड मास की फॉर्मेशन देता है, दिस इज कॉल्ड इज ए कैल्शियम सल्फेट एंड वाइस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर, आपने बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं। एंड द सेकंड पार्ट, व्हाई डज द केक एंड ब्रेड स्वेल एडिंग ऑन ए बेकिंग पाउडर, जब आप बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं किसके अंदर,
केक और ब्रेड के अंदर वो स्वेलअप क्यों हो जाता है, फूल क्यों हो जाता है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आपने क्या लिखनी है, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर के अंदर क्या कंटेन करता है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि बेकिंग पाउडर, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या रहेगा, बेकिंग पाउडर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 एंड टार्ट्रिक एसिड ये कंटेन करते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। एंड सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाई डज, अब इस केस में क्या लिखोगे कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज एडेड, जैसे ही आप बेकिंग पाउडर को ऐड करोगे किसके अंदर, एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, NaHCO3 के अंदर, एंड इज हीटेड देन इट डिकम्पोज, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिकम्पोज हो जाएगा। किसके अंदर डिकम्पोज होगा, ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट के अंदर, Na2CO3 के अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और प्लस वाटर के अंदर, इसकी ये डिकम्पोज की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब उसने बोला है कि इसके अंदर राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आपने इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 2NaHCO3 ले लिया, दिस इज कॉल्ड। अब इसमें हमने क्या मिलाया, बेकिंग पाउडर को मिलाया, और जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, किसके अंदर, Na2CO3 के अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड प्लस किसके अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा भी गया है, तो ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। सबसे पहले कि गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट करता है। एंड सेकेंडली जो हमारे केक और ब्रेड्स होते हैं वो क्यों स्वेलअप हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि बेसिकली उस केस में क्या होगा कि जब आप बेकिंग पाउडर को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर मिलाओगे और जैसे ही हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन देगा, वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन देगा। तो ये क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस कि विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी एक्टिव मेटल के साथ तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर कट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पर आपने सपोज कीजिए क्या ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक की आपने रिएक्शन कर दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन बनेगी, ZnCl2 सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दोगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बर्निंग, जैसे ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर इन द गैस, जैसे ही आप बर्निंग मैच स्टिक को किसके पास लेके आओगे, हाइड्रोजन के पास लेके आओगे, कि इट बर्न्स द पॉप साउंड, और वो क्या शो करेगी बच्चों, आपका पॉप साउंड को शो करेगी, शोइंग दैट इट इज ए हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या हो गया, जो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करे उस गैस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। क्लियर कट हो गया कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। अब जब बर्निंग मैच स्टिक को लेके आओगे तो वो पॉप साउंड का साउंड प्रोड्यूस करेगी, सो इट मींस क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू ए वॉशिंग सोडा। तो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं वॉशिंग सोडा के अंदर, एक्सप्लेन इट। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट किसका है बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइक इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड, मींस लाइक इज ए वीक एसिड, ये हमारा वीक एसिड हो गया। तो इट मींस क्या बन गया ये, सो इट मींस
इज बेसिक सोल्ट, तो ये इसकी फॉर्मेशन दे दी इसने, बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद सेकंड उसने पूछा है हाउ इज कन्वर्ट द वाशिंग सोडा, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन ए बेकिंग पाउडर, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर को, व्हेन ए बेकिंग पाउडर इज एडेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे इसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को में मिलाते हैं, एंड इज हीटेड इट डिकम्पोज, एक इसमें डिकम्पोज हो गया इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, प्लस वाटर के अंदर, एंड सो दे स्वेल अप केक और ब्रेड, इनको ये स्वेल अप कर देता है बच्चों। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन क्या है कि 2 आपने ले लिया NaHCO3, इसको हीट करना है आपने, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, Na2CO3 के अंदर, प्लस क्या निकलेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन यहां से दे देगा आपको। उसके बाद आपने क्या बनाना है, वाशिंग सोडा बनाना है। अब इसी Na2CO3 मैंने यहां से उठा लिया, Na2CO3। अब इसके साथ मैंने क्या मिलाना है, यहाँ पर आपने 10 मॉलिक्यूल पानी के मिला दो, तो प्लस क्या करोगे 10H2O के साथ ऐड कर दोगे, तो किसकी फॉर्मेशन दे देगा ये, Na2CO3 इंटू डॉट 10H2O की फॉर्मेशन दे दी। दिस इज कॉल्ड एज ए वाशिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह इसका नाम क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स 10 डेकाहाइड्रेट। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको बेसिक सोल्ट क्यों बोलते हैं बच्चों, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड से मिलकर बनता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारा वीक एसिड है। तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सोल्ट बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम बेकिंग पाउडर के अंदर ऐड करते हैं, कि क्या ऐड किया हमने, बेकिंग पाउडर को ऐड किया किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, एंड इज हीट किया, तो किसकी फॉर्मेशन आई हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड दे स्वेल अप, इसलिए वो क्या करते हैं, केक को फुला देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सेम उसके बाद रिएक्शन करके दिखाई आपको, 2 ले लिए यहाँ पर NaHCO3 को हीट किया, तो करने से बच्चों किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसी Na2CO3 के अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिला दिए, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमें, यहाँ से वाशिंग सोडा, मीट मीन्स इसे सोडियम हाइड्रोजन डेकाहाइड्रेट इसे हम कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए मेटल कंपाउंड X, कोई मेटल कंपाउंड है X, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहां पर मैंने लिख दिया H2SO4, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब टू प्रोड्यूस ए effervescence, the gas evolved executing a burning candle. If one compound is formed, एक कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। इट मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पर बच्चों, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। एंड व्हाट इज X, और यहाँ पर आपने बताना है कि X क्या है। क्लियर हो गया। एंड गैस, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले यदि मैं आंसर की बात करूं, तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, X इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या रहेगा बच्चों आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, अभी हमें नहीं पता कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया CaCO3, X जो हमें सब्सटेंस ऊपर गिवन है, हमें नहीं पता, और पर हमें रिएक्शन करनी है, क्योंकि हमने कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। जब इस X सब्सटेंस की रिएक्शन आप करोगे, किसके साथ करोगे बच्चों, H2SO4 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, एक सब्सटेंस मिलेगा हमें यहां से, कैल्शियम सल्फेट। अब एक तो बन गया कैल्शियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट आ गया। उसके बाद बच्चों क्या निकल गया हमारा, एक निकल गया यहां से H2। अब एक ऑक्सीजन निकाल के इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या निकल गया, CO2। तो देखो कौन सी गैस की फॉर्मेशन होगी यहां से, तो गैस इज इवॉल्व्ड, तो हम लिखेंगे यहां पर गैस इज इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी होगी बच्चों यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है।
तो इसके अंदर एक्स का नाम बताना आपने, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इसकी रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ से, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसने पूछा है कि कौन सी गैस फॉर्म होगी बच्चों, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हो गई इन दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर कट हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट 7H2O क्रिस्टल। आपने इसका कलर बताना है। ये 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। एंड सेकेंडली, हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग। कैसे इस कलर को जब हम हीट करेंगे तो किस प्रकार का कलर निकलेगा। एंड सेकेंडली, गिव बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस चेंजेस। और किस प्रकार की केमिकल इक्वेशन क्या यहाँ पर आपने बैलेंस करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट कर दूं, जो इसका आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, पहले ग्रीन कलर ऑफ FeSO4.7H2O, ये इसका कलर है। अब जो भी नया सब्सटेंस बन के आएगा, हाउ डज इज द कलर चेंज। जैसे ही आप इसको FeSO4.7H2O को क्या करोगे बच्चों, हीट कर दोगे। हीट करने से आपकी किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर देखिए, यहां से हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या निकलेगा, FeSO4 निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, 7H2O निकल जाएगा। अब जो इसका कलर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड इज ए डर्टी व्हाइट कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, डर्टी व्हाइट। अब उस केस में ये सॉरी ये गलत हो गया भाई, डर्टी व्हाइट। अब जो ये कलर है हमारा बच्चों, इसका क्या है हमारा, दिस इज ए पहले ग्रीन कलर। अब ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, +2 यदि रिएक्शन आती है तो 2 मार्क्स के लिए। तो जो FeSO4.7H2 होता है, इसका कलर हमारा पहले ग्रीन होगा। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, डर्टी व्हाइट्स की फॉर्मेशन होगी, FeSO4 प्लस क्या निकलेगा, 7H2O निकल जाएगा बच्चों। अब ये क्लियर कट हो गया, इसको आपने बैलेंस भी कर दिया ऑलरेडी। हमारी इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर। कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, कि एक गैस है कोई रिएक्ट कर रही है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्ट कर रही है कोई हमारी एक्स गैस टू फॉर्म ए कंपाउंड। वो किसकी फॉर्मेशन दे रही है, कंपाउंड वाई की फॉर्मेशन दे रही है। दिस इज कॉल्ड यूज फॉर ए ब्लीचिंग एजेंट। उसको हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब इस केस में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि जो X इज ए क्लोरीन गैस, X जो हमारी है वो क्या होगी, X इज ए क्लोरीन गैस। वो आपकी बनेगी बच्चों यहाँ पर क्लोरीन गैस Cl2। अब देखो यहाँ पर मैंने X की जगह पर क्या लगा दिया, Cl2। दिस इज ए X सब्सटेंस। जैसे ये रिएक्ट करेगा तो इसके साथ किसकी फॉर्मेशन देगा, Ca। अब उसके साथ क्या निकलेगा आपका O और Cl2 प्लस क्या निकल गया बच्चों यहाँ से हमारा H2O की फॉर्मेशन होगी। तो ये कंपाउंड Y बना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया Y इज, अब जो Y बना हमारा वो क्या है, दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर कट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। ये फार्मूला हमारा किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्या लिखेंगे इसको हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया, एक्स सब्सटेंस, क्लोरीन गैस निकल गई। और जो वाई सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज बेकिंग सोडा केमिकली कॉल्ड। बेकिंग सोडा को केमिकली क्या कहते हैं। एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रिपरेशन एंड राइट वन ऑफ इट्स यूज। आपने इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन करके दिखानी है एंड इसका एक यूज करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कट कर दूं, जो आपका बेकिंग सोडा है उसको केमिकली हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो ये नाम लिखिए इसका, या फिर क्या लिखोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन को हम बाइकार्बोनेट के रूप में कह देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि गिव ए रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन करनी है हमने बच्चों, अमोनिया लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने, प्लस इसके साथ क्या मिलाओगे, वाटर मिला दोगे, एंड आफ्टर दैट इज NaCl भी मिला दोगे इसके अंदर। प्लस क्या लगाओगे यहाँ पर, वाटर H2O, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, रॉ मटेरियल ऑफ ए, यहाँ पर सोल्ट की फॉर्मेशन देगा।
एंड उसके बाद जो फॉर्मेशन देगा वो किसकी देगा, NaHCO3, दिस इज कॉल्ड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मींस लाइक इज ए बेकिंग सोडा, एंड अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा NH4Cl। अब इसका कहाँ यूज करते हैं, एक यूज मैं आपको लिखा के दिखा देता हूं। इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड, ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है भाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि यदि एसिडिटी की ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, इट इज ए वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स क्वेश्चन। ब्राइन किसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्राइन बोलेंगे। जब NaCl को आपने एक्वस फॉर्म के अंदर ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दिया, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज ए ब्राइन। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड इज ए ब्राइन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्राइन बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, क्या होता है, एंड विच गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, की कौन सी गैस कैथोड पे लिबरेट होगी और कौन सी हमारी एनोड के ऊपर। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोर-एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस के लिए मैं क्लियर कट कर दूं, ये हमारा बच्चों क्या बनता है, NaOH बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ए कास्टिक सोडा। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। एंड इसका जो केमिकली नेम है वो कॉल्ड इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, देखो भाई इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसमें से पास करेंगे, सोडियम क्लोराइड, it decompose into सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो टूट जाएगा बच्चों किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। इज दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर-एल्कली प्रोसेस, क्लोर-एल्कली प्रोसेस कह देंगे इसको हम। क्लियर हो गया। अब इसके लिए जो इसकी रिएक्शन है, तो आपने क्या ले लिया, 2 NaCl एक्वस फॉर्म के अंदर से, प्लस क्या मिला दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दिया। इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इलेक्ट्रिक करंट लिख दो यहाँ पर, ये करंट ही लिख दो सीधा ही, करंट पास कर दिया तो किसमें डिकम्पोज हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, प्लस कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गैस निकल गई। अब इस केस में ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि कौन सी गैस कैथोड पर जाके लिबरेट होगी और कौन सी गैस हमारी एनोड के ऊपर। तो बच्चों जो कैथोड के ऊपर होगी वो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी, दिस इज हाइड्रोजन गैस जो कैथोड के ऊपर लिबरेट होगी। और जो Cl-2 की बात कर रहा हूँ ये कहां पर लिबरेट होगी, आपकी जाकर एनोड के ऊपर जाके लिबरेट हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में मैंने अभी कराया था आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी कहते हैं कि एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड इज ए ब्राइन, इसको ब्राइन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है, एंड इसको हम हाइड्रेटेड सोल्ट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सोल्ट को आपने समझना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in one formula unit, in one formula unit of a salt solution,
इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि है हमारा FeSO4.7H2O, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं भाई, 7 है। तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट। ऐसी सेम एग्जांपल CuSO4 कॉपर सल्फेट इनटू 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, यहाँ पर कितने हैं मॉलिक्यूल हमारे, दिस इज कॉल्ड एज 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ऐसे ही हमारा क्या है CaSO4 इनटू डॉट H2O, तो यहाँ पर कितने हैं 2 molecule of a water present in a one formula unit. This is called as a water of crystallization. इसको आप क्या कहोगे बच्चों, water of crystallization कह दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है और उसका एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा यहाँ पर कि द एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म a salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, आपका HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, किसकी फॉर्मेशन देगा, Na के साथ Cl आ जाएगा, सॉल्ट NaCl बन गया, प्लस किसकी फॉर्मेशन दे दी, वाटर की। सो दिस इज कॉल्ड एज ए सॉल्ट बन गया बच्चों, और ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज ए, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एन अल्कली एंड गिव एन एग्जांपल। अल्कली क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोलेबल बेस आर कॉल्ड एज अल्कली। जो सोलेबल बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। उसके बाद एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए अल्कली। एग्जांपल किसका रहेगा, हमारा अल्कली का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्टूडेंट डिटेक्टेड बाय ए पीएच। अब एक स्टूडेंट ने पीएच की बात कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज ए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं हम इसको। यहां पर मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पीएच। और ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या बताता है भाई, कि उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा दूं, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है 14 तक और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 0 वाले सारे क्या होते हैं, हमारे एसिडिक फॉर्म के अंदर होते हैं, और जो 14 वाले होते हैं ये हमारे सारे बेसिक नेचर के अंदर होते हैं, और जो 7 की बात करें तो ये सारा न्यूट्रल नेचर में होंगे, न्यूट्रल नेचर के अंदर। अब अननोन द सॉल्यूशन ABC, आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है A, B और C एंड D। अब A का तो उसने दे दिया 11 और उसका pH कितना दे दिया, B का 5 एंड 7 का दे दिया, C का दे दिया 7 एंड D का दे दिया बच्चों 2। अब आपने प्रेडिक्ट करना है किस प्रकार का सॉल्यूशन है। यदि मैं A की बात कर दूं तो A कहां पर आएगा हमारा, यहां पर आएगा 11 कहीं आसपास। तो ये किसके नेचर में होगा, ये बेसिक नेचर में होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए बेसिक नेचर। यदि B की बात करो तो B आपका 5 यहां पर आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए एसिडिक। इसको हम क्या लिखेंगे, एसिडिक इन नेचर। एंड यदि 7 की बात करूं तो इसको क्या लिखोगे बच्चों आप, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पे पोजीशन पे पड़ा है तो इसको क्या लिखोगे, न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन। और D की बात करूं तो 2 का यहां पर आएगा, तो ये क्या हो गया, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज कॉल्ड एज ए मोर एसिडिक इन नेचर। ये किस नेचर में हो गया आपका, मोर एसिडिक नेचर के अंदर। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेके आएंगे आप सभी के लिए, उसके भी सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चंस है बच्चों जो हर बार बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स की बात करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें, तो ये सभी वो ही क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए कराए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।